वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा छठी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान का हम पेपर करने वाले हैं, जो आज यानी कि 21 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही मैं आपको बता दें कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 6। पूर्णांक आपका 60 नंबर का पेपर रहने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक, जिनके लिए आपका निर्देश दे रखा है कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, अगर भारत में प्रातः के 11 बजे हैं तो उस समय लंदन का समय कितना होगा? तो आपका ए ऑप्शन आता है प्रातः 6:30 बजे, प्रातः 5:30 बजे। बी ऑप्शन आता है आपका 5:30 बजे शाम, और सी ऑप्शन आता है प्रातः 6:30 बजे, और डी ऑप्शन आता है आपका शाम के 6 बजे। तो जब भारत में प्रातः के 11 बजते हैं तो उस समय लंदन का समय होता है शाम के 5:30 बजे, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 2, मेहरगढ़ किस दर्रे के पास स्थित है? तो आपका ए ऑप्शन है नाथुला, बी ऑप्शन है आपका बोलन, सी ऑप्शन है आपका बोमडिला, और डी ऑप्शन है आपका जवाहर। तो प्रश्न क्रमांक 2 का आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? बोलन, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, हड़प्पा कालीन नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो आपका ए ऑप्शन है 4 दीवारियों पकी ईंट से बनाई जाती थी। दूसरा है आपका बी ऑप्शन, प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। तीसरा ऑप्शन है आपका, तालाब में भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। और डी ऑप्शन है आपका ए बी सी तीनों सही है। तो प्रश्न क्रमांक 3 में आपके जो तीनों विकल्प है वो सही है, इसलिए आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही है। ठीक है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 4, लोकतंत्र में शासन होता है। तो ए ऑप्शन है आपका राजा का, बी ऑप्शन है आपका पुलिस का, सी ऑप्शन है आपका अमीरों का, और डी ऑप्शन है आपका जनता का। तो प्रश्न क्रमांक 4 में आपका सही उत्तर क्या जाएगा? लोकतंत्र में शासन जनता का होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 5, मध्य प्रदेश की सरकार का कौन सा स्तर है? तो ए ऑप्शन है आपका स्थानीय स्तर, बी ऑप्शन है आपका राज्य स्तर, सी ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय स्तर, और डी ऑप्शन है आपका ग्रामीण स्तर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक राज्य है, तो इसमें सरकार का कौन सा स्तर होगा? राज्य स्तरीय सरकार होगी, इसलिए बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक, जिनके लिए आपका निर्देश दे रखा है कि नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको निर्धारित है। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, रिक्त स्थान भारत का मानक यामोत्तर है। तो प्रश्न क्रमांक 6 में आपका राइट आंसर आ जाएगा 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। ठीक है, इस प्रकार से आपको राइट आंसर लिखना है इसमें, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। ठीक है, ये आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को रिक्त स्थान कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं कृषि प्रणाली। क्या कहते हैं? कृषि प्रणाली। ठीक है, कृषि प्रणाली इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7वें का। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8, हमारे देश में रिक्त स्थान प्रणाली है। तो हमारे देश में लोकतंत्र प्रणाली है। किस प्रकार की प्रणाली है? लोकतंत्र की प्रणाली है। ठीक है, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है लोकतंत्र। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9, सरपंच का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो हम सभी को पता है कि सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10वां है आपका, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी रिक्त स्थान होता है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है कलेक्टर। ठीक है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर होता है। तो इसमें आपको कलेक्टर सही उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक जो रिक्त स्थान है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक, जिनका आपका निर्देश आता है
कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको निर्धारित है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 11वां है आपका, वायुमंडल की किस परत में मौसम के परिवर्तन संबंधित घटनाएं घटित होती है। प्रश्न 12वां आता है आपका, आदिमानव पत्थरों के औजारों का उपयोग किस कार्य में करते थे। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 13वां है आपका, हड़प्पा काल में नगर दुर्ग किसे कहा गया है। ठीक है, ये आपको बताना है कि हड़प्पा काल में नगर दुर्ग किसे कहा गया था। प्रश्न क्रमांक 14वां है आपका, समीर 2 की माँ कहाँ रहती थी। ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 14 में। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15वां, किस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू परिवार में माता पिता की जमीन में महिलाओं को बराबर हिस्सा मिलता है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 15वां हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16वां है आपका, लोहे की फाल का उपयोग जुताई में धान के पौधे की रोपाई में किस काल में प्रारंभ हुआ था। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 16वां हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न क्रमांक 11वां से प्रश्न क्रमांक 16 तक। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। वायुमंडल की किस परत में मौसम के परिवर्तन संबंधित घटनाएं घटित होती है। तो वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में मौसम के परिवर्तन संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर, आदिमानव पत्थरों के औजारों का उपयोग किस कार्य में करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आदिमानव पत्थरों के औजारों का उपयोग शिकार, लकड़ी काटने, जानवरों की खाल उतारने और भोजन तैयार करने में करते थे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां, हड़प्पा काल में नगर दुर्ग किसे कहा गया था। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, हड़प्पा काल में नगर दुर्ग को ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बने किलेबंदी वाले क्षेत्र कहा जाता था, जिसे प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 14 है आपका, समीर 2 की माँ कहाँ रहती थी। तो इसमें आपको सही उत्तर लिखना है, समीर 2 की माँ शहर के बाहरी इलाकों में रहती थी, जहाँ कामगार और गरीब वर्ग के लोग रहते थे। यह उत्तर संदर्भित कहानी या पाठ्य पुस्तक के आधार पर हो सकता है, कृपया संदर्भ करें, स्पष्ट करें। ठीक है, तो ये आपको नहीं लिखना है कोष्टक वाली, आपको यहाँ तक लिखना है लोग रहते थे तक। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 15वां, किस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू परिवार में पिता की जमीन महिलाओं को बराबर हिस्सा मिलता था। तो इसका उत्तर आपको दे रखा है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत हिंदू परिवार में महिलाओं को पिता की जमीन में बराबर हिस्सा मिलता था। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर, लोहे की फाल का उपयोग जुताई में धान के पौधे की रोपाई में किस काल में प्रारंभ हुआ था। तो लोहे की फाल का उपयोग जुताई और धान की रोपाई में महाजनपद काल लगभग 600 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर ये हो जाएगा। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक, उनके कंप्लीट आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न, जिनका आपको निर्देश दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपको निर्धारित है। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है आपका, पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ये आपका प्रश्न क्रमांक 17 हो जाएगा। प्रश्न 18वां है आपका, किसी स्थान का समय ज्ञात करने के लिए किन रेखाओं की मदद ली जाती है। अगला है आपका प्रश्न 19वां, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को किन फसलों के बीज मिले। ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 19वें में। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां, पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है, लिखिए। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21वां, सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने की शक्ति कौन देता है। और 22वां प्रश्न है आपका, महाजनपद काल के राजा किस किस से कर वसूल करते थे। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 22वां हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक, वो आप देख सकते हैं। चलिए इनके उत्तर मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। अब मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इससे आपका भी टाइम जाएगा, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप जल्दी से इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19वां, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को किन किन फसलों के बीज मिले। तो आपका दे रखा है गेहूं, चावल, जौ, बाजरे जैसी फसलों के बीज मिले। ये आपका प्रश्न क्रमांक 19वें का उत्तर हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां, पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है। तो आपका आशय दे रखा है प्रश्न क्रमांक 20वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है।
जल्दी जल्दी इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और प्रश्न क्रमांक 21वें का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 21वां हो जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 22वें का उत्तर आपको इस प्रकार से करना है, महाजनपद काल के राजा किस किस से कर वसूलते थे, तो ये आपको करना है प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक जो लघुत्तरीय प्रश्न है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक, जिनका आपको निर्देश दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 23वां है आपका महासागरीय जल की विभिन्न गतियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 24वां है आपका थीमेट्रिक मानचित्र क्या है, इनमें से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 25वां है आपका प्राचीन काल में साधारण स्त्री व पुरुष अपने कार्य का वर्णन क्यों नहीं करते थे। और प्रश्न 26वां और अंतिम प्रश्न है आपका जल संरक्षण से क्या से जल संरक्षण की विधियां का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर हो जाता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक आपके पूछे गए हैं, तो इनके उत्तर देख सकते हैं आप, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, महासागरीय जल की विभिन्न गतियों का वर्णन। तो 3 वर्णन आपके दे रखे हैं, 3 गतियां होती हैं इनमें, लहरें, ज्वार भाटा और धाराएं, ठीक है। तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 23वें का उत्तर ही हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24वें का उत्तर, थीमेट्रिक मानचित्र क्या है, तो इसका आप उत्तर देख सकते हैं, ये आपका प्रश्न क्रमांक 24वें का उत्तर हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25वें का उत्तर, तो इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 25वें का उत्तर, ठीक है। प्राचीन काल में साधारण स्त्री व पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं कर रखते थे। लास्ट प्रश्न था आपका जल संरक्षण से क्या आशय है, प्रश्न क्रमांक 26वां जल संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो आपका कारण दे रखा है, इसमें विधियां दे रखी है और जल संरक्षण का अर्थ दे रखा है, जल को बचाना ही जल संरक्षण कहलाता है। आपकी विधियां दे रखी है वर्षा जल संलयन, टपक सिंचाई जैसी आधुनिक कृषि तकनीक, तालाब कुंड और बांधों का निर्माण, जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देना, प्रदूषण को रोकना और जल स्रोत की स्वच्छता बनाए रखना, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 26वां आपका कंप्लीट हो जाता है। और इस प्रकार से आपका जो कंप्लीट पेपर है कक्षा से सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 21 दिसंबर का संपूर्ण पेपर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वार्षिक परीक्षा में भी इसी प्रकार से आपको जलवा देखने को मिलेगा, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।